समाचार। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की घटना। भाषागत विवरण। नई दिल्ली, 16 फरवरी 2025 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक दुखद घटना हुई, जहां भीड़-भाड़ के चलते भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई। यह घटना उस समय हुई जब एक विशेष ट्रेन की घोषणा की गई, जिससे यात्रियों की भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 14 से 16 की ओर भागने लगी। घटना का विवरण। यात्रियों की यह भीड़ महाकुंभ के लिए प्रयागराज जा रही थी और जब ट्रेन की समय सारणी सामने आई, तो लोगों में अफरा-तफरी फैल गई। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर भारी भीड़ को संभालने में प्रशासन असफल रहा। जानकारी के अनुसार एक बारगी लोग बाहर के द्वार से इकट्ठा होने लगे, जिससे रास्ता अवरुद्ध हो गया और भगदड़ मच गई। सुरक्षा और प्रबंधन में चूक। इस घटना से संबंधित अधिकारियों का कहना है कि यह सब अचानक हुआ और भीड़ को संभालने के लिए कोई उचित प्रबंधन नहीं था। यात्री और उनके परिवारजन आपस में इकट्ठा हो गए, जिससे स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। समाचार चैनलों से मिली जानकारी में पुष्टि हुई है कि कुछ लोगों को अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। सरकार की प्रतिक्रिया। घटना के बाद रेलवे मंत्रालय ने इस दुखद घटना की जांच के आदेश दिए हैं। उच्च अधिकारियों ने शोक व्यक्त किया है और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है। उन्होंने घोषणा की है कि मृतकों के परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा। निष्कर्ष। यह घटना एक बार फिर से यह दर्शाती है कि बड़े आयोजनों में उचित यातायात और भीड़ प्रबंधन की कितनी आवश्यकता होती है। लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए और ऐसी आगे की घटनाओं को रोकने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता है। इतनी भीड़ मैंने सन 81 से रेलवे में भर्ती हूँ, यहाँ पर कुली का काम कर रहा हूँ। मैंने ऐसी भीड़ कभी जिंदगी में नहीं देखी। तो ये अनसा हुआ, प्रयागराज स्पेशल भेज रहे थे ये लोग, उसको 12 नंबर से चेंज 16 नंबर कर दिया। तो 12 नंबर की पब्लिक 16 पे आई और बाहर की पब्लिक जब 16 पे जाने लगी तो एकदम बच गई पब्लिक। इसके लीटर और जीने पे पब्लिक गिर गई। कुली भाइयों को ठीक पड़ा, कुली भाई दौड़ के आए। पूरे कुली भाइयों ने रास्ता ब्लॉक किया, ब्लॉक करके पब्लिक को रोक के और लाश निकाली। हमने खुद ने एम्बुलेंस में लोड की। अच्छा, आपने लाशें खुद निकाली हैं? खुद निकाली है साहब। कितनी लाशें निकाली आपने? 15 हमने लोड किए और आगे पता नहीं है। 15 हमने लोड किए। तो किस तरह का मंजर था कि आपने जो देखा होगा? अरे साहब, खाई जूता पड़ा, खाई कपड़ा पड़ा, पब्लिक भच गई, एकदम दब गई नीचे पब्लिक दब गई एकदम। तो आपको देख के क्या लगा वहाँ पे जब आपके हालत कैसे थी? अरे हमारी हालत ऐसी हो गई साहब, हमको रोज आ गए। हमने रात को खाना भी नहीं खाया, मेरी कसम अब तक खाना नहीं खाया वो हरसा को देख के। और कुली भाइयों ने हमारे 3 घंटा तक इतनी मदद करी, ऐसी है ना, पुलिस ने मदद नहीं की है। कुली भाइयों ने जो मदद की है वो। क्या प्रशासन वहाँ पे था पुलिस की तरफ से? अरे साहब, प्रशासन एक आधे यार जिनको हमने फोन किया, भाई पुलिस बुलाओ। अरे भाई हंगामा मत करो, आएगी। तो वो दमकड़ आई पानी की, 3 दमकड़ आई थी पानी, आग एक बूंदे सोसी का आग लग गई। और एम्बुलेंस फिर 3-4 एम्बुलेंस आई। हमने की भाई एम्बुलेंस डमारसू ने हॉस्पिटल पहुंचा के कोई दस्तक किया था वो एम्बुलेंस ने। एक लाश को 2 लाशों को ले जाते रहे वो। ये घटना हमने देखी है साहब। देखिए, ये दुखद घटना है कल रात की नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 की, जो आइलैंड प्लेटफॉर्म है, उसकी तरफ जो सीढ़ियां आती हैं फुट ओवरब्रिज से, उसी सीढ़ियों के आसपास की ये घटना है। इसमें क्या हुआ कि प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर मगध एक्सप्रेस खड़ी थी और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इसी दौरान फुट ओवरब्रिज से जो सीढ़ियां प्लेटफॉर्म की तरफ आती हैं, इस पर एक पैसेंजर के फिसलने की वजह से उनके पीछे जो पैसेंजर थे वो उसकी चपेट में आ गए और एक दुखद घटना घटी हुई है। इसकी जांच उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जा रही है। सर, अगर अभी के हालातों की बात करें, कहा जा रहा था कि रात को सुरक्षा का इंतजाम नहीं थी, या अभी के हालातों की? देखिए, अभी हालात पूरी तरह सामान्य हैं और मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं। ये बात बार बार आ रही है कि ट्रेन कैंसिल थी या प्लेटफॉर्म बदला गया। ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई ट्रेन कैंसिल नहीं थी। इनफैक्ट उस टाइम पे तो हम लोगों ने उस टाइम पीरियड के दौरान 5 से 6 स्पेशल ट्रेन का अलग से संचालन किया था। और एक और बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, किसी भी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला नहीं गया था। जी नहीं,
सभी ट्रेन अपने नॉर्मल शेड्यूल से चल रही हैं, जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चल रही हैं। इनफैक्ट थोड़ी देर के लिए भी सामान्य परिचालन नहीं रोका गया, लोगों को किसी तरह की असुविधा न होने दी गई है।